प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की गणित के अभ्यास 4.1 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग घन एवं घनमूल पढ़ रहे हैं। तो पहला ही अभ्यास है। इस अभ्यास के 3 प्रश्नों को मैंने लिख दिया है और आज इन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक संख्याओं के घन हैं। देखिए प्रश्न में पार्ट वाइज कुछ संख्याएं लिखी हैं। जैसे लिखा -4096, पूछ रहा है कि यह किस संख्या का घन है। माने 4096 का घनमूल पूछ रहा है कि जो घनमूल है वह माने क्या है, वह कौन सी संख्या है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऋणात्मक संख्याओं के घन हैं। तो यह नहीं पूछ रहा वो संख्या कौन सी है, ऋणात्मक संख्या पूछ रहा है बस। और कौन धनात्मक संख्या की घन है। इनमें से कौन ऋणात्मक संख्या का घन है और कौन धनात्मक संख्या का घन है, यही पूछ रहा है। जैसे देखिए बात यदि हम करें 64 की, तो यदि 64 पूछा जाए कि धनात्मक संख्या का घन है या ऋणात्मक संख्या का घन है, तो 64 हम जानते हैं कि 8 का घन है। तो 8 तो धनात्मक संख्या है, तो यह धनात्मक संख्या का घन है। और यदि पूछा जाए कि -64 किस संख्या का घन है, तो हम पाएंगे कि -8 का क्यूब, यानी ये -8 का घन हो जाएगा -64। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ माने एक नियम निकल कर आया कि धनात्मक संख्याओं के घन हमेशा धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक संख्याओं के घन हमेशा ऋणात्मक होंगे। माने अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा तब यहाँ पर भी माइनस लगेगा, और यहाँ पर यदि धन होगा तो यहाँ पर भी धन ही होगा। तो देखिए -8 का जब आप घन ज्ञात करेंगे तो -64 आएगा, और 8 का केवल घन याद करेंगे तो 64 ही आएगा। तो एक ना आप यहीं से नियम आप मान के चलिए, यही याद रखिए, उसी से ये माने सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। क्या? धनात्मक संख्याओं के घन सदैव धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक संख्याओं के घन सदैव ऋणात्मक होते हैं। तो पहले प्रश्न को देखिए, अब हम हल कर रहे हैं। खाली पहचानना है आपको, हल कुछ भी नहीं करना है। पहला प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया है -4096। तो देखिए यह संख्या ऋणात्मक है, तो इसका घन भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो यह ऋणात्मक संख्या का घन है। फिर कह रहा है -729, जब घन में माइनस लगा है तो घनमूल में भी माइनस होगा, तो यह भी ऋणात्मक संख्या का घन है। थर्ड पार्ट में कह रहा है 12167, यहाँ पर देखिए ऋण नहीं लगा है, तो फिर यह धनात्मक संख्या का घन कहलाएगा। तो क्योंकि हमें मालूम है कि धनात्मक संख्याओं के घन धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं, तो यह धनात्मक हो जाएगा। और चौथे में -27 दिया हुआ है, तो यह भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को आप बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। बस केवल इतना ही आपको याद रखना है कि धनात्मक संख्याओं के घन धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक संख्याओं के घन ऋणात्मक होते हैं। तो 1000 जो संख्या है यह धनात्मक संख्या का घन है या ऋणात्मक, तो हम पाएंगे कि यह धनात्मक संख्या का घन है, ऋणात्मक का नहीं है। यदि ऋणात्मक का घन होता तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह लगा होता। तो पहले प्रश्न को हम इस प्रकार से समझ गए। अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न को जब हल करेंगे तो यहाँ भी आपको एक नियम ही याद रखना है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विषम संख्याओं के घन हैं। तो पहले तो आप जानिए सम संख्याएं कौन हैं और विषम संख्याएं कौन हैं। तो सम में देखिए 2, 4, 6, 8, 0, और विषम में हम क्या लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए यह सम संख्याएं हैं और यह विषम संख्याएं हैं। तो आप याद रखिए, कह रहा है विषम संख्याओं के घन हैं। तो जो विषम
संख्याओं के घन होंगे वह स्वयं भी विषम होंगे। तो विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। आप इतना याद रखिए कि विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विषम संख्याओं के घन हैं? तो जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इकाई अंक होगा, जिस घन का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा वह विषम संख्या के घन कहे जाएंगे। यदि किसी भी घन का इकाई अंक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो हम यह कह देंगे कि यह विषम संख्या का घन है, क्योंकि विषम संख्या के घन विषम होते हैं। तो आप बताइए 1331 जो है यह सम संख्या का घन है कि विषम? तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो संख्या है यह विषम है, तो फिर हम कहेंगे कि यह विषम संख्या का घन है। फिर -1728 दिया है, अब पूछ रहा है यह सम संख्या का घन है या विषम का? तो इसका अंक देखिए आप, सम है। जब सम है तो फिर यह विषम संख्या का घन नहीं है, यह सम संख्या का घन है। अब देखिए कह रहा है 12167, तो ये विषम है। अब देखिए 12167 का इकाई अंक क्या है? 7 है, तो 7 संख्या जो है विषम है, तो यह किसका माने विषम संख्या का घन है, यह विषम संख्या का घन कहा जाएगा। अब फिर देखिए अगली संख्या 9261 है। अब देखिए एक क्या है? विषम माने अंक है, इसका इकाई अंक विषम है, एक विषम अंक है, तो इसका घन भी क्या होगा? विषम होगा। तो आप बस यही समझिए कि सम संख्याओं के घन सम होते हैं और विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। तो बस इकाई अंक देखकर आप पहचान जाएंगे विषम संख्या का घन है, यह विषम संख्या का घन है, यह भी विषम संख्या का घन है, और ये अंतिम वाला माने यह भी विषम संख्या का घन है। तो इस प्रकार सम संख्या के घन है या विषम के, यह ज्ञात करना बहुत ही सरल है। तो तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए। तो तीसरे प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सम संख्याओं के घन है? तो यह बात तो दूसरे ही प्रश्न में हमने स्पष्ट कर दी कि सम संख्याओं के घन सम होते हैं और विषम संख्याओं के घन विषम होते हैं। तो बस आखिरी अंक देखिए, इसका इकाई अंक 9 है, तो आप समझिए कि 9 विषम संख्या है या सम है? तो 9 तो विषम है, तो फिर यह विषम संख्या का घन है, सम का नहीं है। तो यहाँ सम के घन पूछ रहा है, तो यह सम का नहीं है, यह तो विषम का है। फिर देखिए 1331 दिया है, 1331 का भी इकाई अंक जो है वह एक विषम संख्या है, तो इसे भी हम कह देंगे यह विषम संख्या का घन है। चूँकि यहाँ पूछ रहा है कौन सम का है, तो यह तो सम का नहीं है। सम संख्या के घन सदैव सम होते हैं और विषम संख्याओं के घन सदैव विषम होते हैं। तो ये दोनों तो विषम संख्याओं के घन है। अब देखिए 4096 आया है, तो इसका इकाई अंक देखिए 6 है, जो कि सम है, तो यह फिर हम कहेंगे कि यह सम संख्या का घन है, क्योंकि यह संख्या जो पूरी है वह सम है। फिर देखिए 1728 9261 है फोर्थ पार्ट में, तो यहाँ पर इकाई अंक आप देखिए एक जो विषम है, तो इसलिए यह सम संख्या का घन नहीं हो सकता, क्योंकि एक विषम है। फिर 1728 है, यहाँ पर आप देखिए 8 जो है हमारा वह सम है, तो हम कहेंगे कि यह सम संख्या का घन है, क्योंकि सम संख्या के ही घन सम होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर दिया है 8000 और 0 हमने बताया था कि सम संख्या में आता है, तो यह भी सम संख्या का घन है। तो 3 प्रश्नों को हल करके 3 नियम हमने समझे कि ऋणात्मक संख्याओं के घन सदैव ऋणात्मक होते हैं और धनात्मक संख्याओं के घन हमेशा धनात्मक होते हैं, और सम संख्याओं के घन हमेशा सम होते हैं और विषम संख्याओं के घन हमेशा ही विषम होते हैं। तो 3 प्रश्नों से ये 3 नियम यदि आप याद रखेंगे तो आपको किसी का घनमूल निकाल कर यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यह सम संख्या का घन है या विषम संख्या का घन है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक आप लोग अभ्यास करते रहिए। बस धन्यवाद।